ईरी क्रीक एक ऐसा गांव था जहां सिर्फ कहानियां ही कहानियां थी। हर गली हर नुक्कड़ पे कोई ना कोई किस्सा था, लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाला किस्सा था पहाड़ी पे बने एक पुराने खाली बंगला का। वो ऐसे ही पड़ा था, खिड़कियां जैसे कोई अंधी आंखें। लोग यूं भूत बंगला बुलाते थे। अजीब सी आवाजें और रोशनी की कहानियां बनाई जाती थी। कोई पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। डर ने उसे और भी खौफनाक बना दिया था। साल गुजरते गए, बंगला वैसे ही पड़ा रहा। दार का एक सया ईरी क्रीक पे जाया रहा। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। एक छोटा लड़का जंगल के पास खेल रहा था। उसने कुछ अजीब सा देखा। भूत बंगला के वेरांडा पे एक छोटी सी शक्ल खड़ी थी। लड़का गाउन की तरफ भागा, उसके बोल लटखड़ा रहे थे, भूत वाले घर में एक बच्चा है। खबर आग की तरह फैल गई। गाउन वाले इकट्ठा हो गए। उनके चेहरों पे डर और क्यूरियोसिटी दोनों झलक रहे थे। वो दाड़ दाड़ के बंगला की तरफ बढ़े। उनका डर साफ दिख रहा था। और फिर उन्होंने उस देखा। एक छोटी सी लड़की ज्यादा से ज्यादा 7 साल की वेरांडा पे खड़ी थी। उसका नाम अन्या था। उसकी बड़ी बड़ी क्यूरियस आंखें थी जो अजीब सी रोशनी से चमक रही थी। अन्या कम बोलती थी। जब बोलती थी तो उसकी आवाज एक फिसफिसाती सी होती थी। गांव वालों ने उसे पूछने की कोशिश की, वो कहां से आई है, उसके माँ बाप कौन हैं, लेकिन अन्या ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस उन्हें घूरती रही। उसकी आंखों में एक पुरानी समाज झलकती थी। दिन हफ्तन में बदल गए। अन्या एक रहस्य बनी रही। वो कभी बंगला से बाहर नहीं निकली। गांव वाले बंगला के बाहर खाना रख जाते थे। सुबह तक वो गायब हो जाता था, लेकिन अन्या को कभी खटे हुए नहीं देखा गया। अजीब घटनाएं होती रही। रात को बंगला से फिसफिसाहट सी सुनाई देती थी। खिड़कियों में परछाइयां नचती थी। कुछ गांव वालों ने दावा किया कि उन्होंने अन्या को दीवारों के पार चलते देखा। दूसरों ने कहा कि घर के अंदर फर्नीचर खुद ब खुद हिलता था, जैसे कोई अनजान हाथ उसे चला रहा हो। डर अंधविश्वास में बदल गया। अन्या कोई आम बच्ची नहीं थी, वो एक आत्मा है। लोग फिसफिसाते थे, भूत बंगला की रक्षक। फिर एक दिन एक अनजान आदमी ईरी क्रीक आया। वो एक बूढ़ा आदमी था। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ था। उसने भूत बच्ची की कहानियां सुनी थी। उसने लड़की के बताए हुए चेहरे को पहचान लिया। गांव वाले देखते रहे। उनकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। जब वो बूढ़ा आदमी बंगला के पास पहुंचा, उसने एक नाम पुकारा, रिया। अन्या, जिसने कभी उनकी पुकार का जवाब नहीं दिया था, पलट गई। उसकी आंखें पहचान से बड़ी हो गई। दादा, वो चिल्ले और उनके गले लग गई। वो बूढ़ा आदमी उसका डरा था। रिया, उसने बताया, हफ्तों पहले एक फैमिली पिकनिक से खो गई थी। उन्होंने हर जगह ढूंढा था। ये एक चमत्कार था कि वो यूस मिल गया। बंगला भूतिया नहीं था, आखिरकार वो बस एक आश्रय था, एक खोई हुई बच्ची के लिए एक टेम्परेरी शेल्टर। और अन्या भूत बच्ची बस रिया थी, एक छोटी सी लड़की जो मिल गई थी। ईरी क्रीक के गांव वाले पिछले हफ्तों की घटनाओं के बारे में सोचने के लिए रह गए। वो अनुभव चाहे कितना भी परेशान करने वाला क्यों न हो, उन्हें एक कीमती सबक सिखा गया। कभी कभी हकीकत और भरम के बीच की लकीर धुंधली हो जाती है, और कभी कभी सबसे डरावनी कहानियों की सबसे सिंपल व्याख्या होती है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए जय हिंद।